नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो है कार्बन प्रतिरोध। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कार्बन प्रतिरोध की। तो कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। तो इसके अंदर अपने बात की थी कि कार्बन प्रतिरोध जो होता है ये क्या है, यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध है। कार्बन प्रतिरोध किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। कार्बन जो होता है उसे अपने क्या करते हैं, किसी बंधनकारी जो है उसकी सहायता से बेलनाकार रूप में बना लेते हैं और इसके आर पार अपने क्या करते हैं, एक संयोजक तार जो है वो निकाल देते हैं। संयोजक तार निकालने के बाद में अपने पास में जो प्रतिरोध बनता है वो क्या बनता है, कार्बन प्रतिरोध बनता है। कार्बन प्रतिरोध अपने क्यों कहते हैं इसे? कार्बन प्रतिरोध अपने इसलिए कहते हैं कि ये किससे बना होता है, ये कार्बन से बना होता है। तो कार्बन से बना होने के कारण अपने क्या कहते हैं, इसे कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो जो ये कार्बन प्रतिरोध है इसके बारे में, इसकी एक फोटो मैंने आपको भेजी है कार्बन प्रतिरोध की। 4-5 कार्बन प्रतिरोध है, आप लोग देखोगे उसे तो बिल्कुल ऐसे सामने आपको कार्बन प्रतिरोध दिखेंगे और उन पर आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग प्रकार के रंगों की पट्टियाँ बनाई गई है। जो कार्बन प्रतिरोध होता है इस पर क्या होता है, अलग अलग रंगों की पट्टियाँ होती है। जो प्रथम पट्टी होती है वो किसे बताती है, वो बताती है प्रथम सार्थक अंक को। और जो द्वितीय पट्टी होती है वो क्या करती है, वो बताती है द्वितीय सार्थक अंक को। और जो तीसरी पट्टी है वो किसे बताती है, वो बताती है गुणक को, 10 की पावर के रूप में गुणक लिखते हैं। और चौथी पट्टी बताती है सहता या विश्वसनीयता को। किसे बताती है, वो बताती है सहता या विश्वसनीयता को। तो इस तरीके से इस पर कितनी पट्टियाँ बनी होती है, इस पर 4 पट्टियाँ बनी होती है। प्रथम पट्टी प्रथम सार्थक अंक को बताएगी, द्वितीय पट्टी द्वितीय सार्थक अंक को बताएगी, जो तीसरी पट्टी है वो 10 की पावर के रूप में गुणक बताएगी, और चौथी पट्टी जो अपने यहाँ बना रखी है ये क्या करती है, ये अपने सहता या विश्वसनीयता जो होती है या सहनशीलता जो होती है उसे व्यक्त करती है। तो ये जो होते हैं सार्थक अंक, ये सार्थक अंक और गुणक और सहता, ये अपने किससे बताते हैं, ये अपने एक टेबल से बताते हैं। उस टेबल की बात आज अपने करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने उस टेबल को बनाते हैं। टेबल के अंदर एक साइड अपने रंग लिख देते हैं, फिर अपने अंक लिख देते हैं और उसके बाद में गुणक लिख देंगे और बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा सहता। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा रंग, फिर अंक, फिर गुणक और बिल्कुल लास्ट में क्या आ जाएगा, सहता आ जाएगा। तो सबसे पहले रंगों की बात करते हैं कि रंग कौन कौन से आते हैं। तो रंगों के अंदर सबसे पहले आता है ब्लैक। ब्लैक के बाद में आता है ब्राउन। ब्लैक, ब्राउन, रेड और ऑरेंज। फिर आता है येलो। तो ये होता है काला, ये होता है भूरा, ये लाल और ये होता है नारंगी, संतरी जो रंग है, और ये होता है पीला। ठीक है, फिर आता है और वाइट। जो ये है ये हरा है और ये नीला है, वोयलेट बैंगनी है, ग्रे अपने स्लेटी या धूसर अपने बोलते हैं, धूसर या स्लेटी बोलते हैं भी इसे। और ये अपने वाइट सफ़ेद हो ही गया। और फिर अपने यहाँ आता है गोल्ड, स्वर्ण। ठीक है, और इसके बाद में अपने आता है सिल्वर। यहाँ जो आता है वो क्या आता है, सिल्वर आता है, यानी चांदी या रजत आप लोग लिख सकते हो। और बिल्कुल लास्ट में आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ आएगा कोई रंग नहीं। ये जो है यहाँ क्या आएगा, बिल्कुल लास्ट में
यहाँ आ जाएगा कोई रंग नहीं। ठीक है, अगर आपको दिख जाए तो देख लेना आप लोग, लिख तो देता हूँ मैं, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, ये टेबल बनती है। देखना, सबसे पहले ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। जो ब्लैक है इसका मतलब काला रंग, ब्राउन का मतलब भूरा रंग, रेड का मतलब लाल रंग, ऑरेंज का मतलब नारंगी या संतरी बोल सकते हो, येलो का मतलब पीला हो गया, ग्रीन का मतलब हरा हो गया, ब्लू का मतलब नीला हो गया, वॉयलेट का मतलब बैंगनी रंग हो गया। ठीक है, जो ग्रे है उसे अपने दूसरी या स्लेटी रंग भी बोल देते हैं, और वाइट है इसका मतलब सफ़ेद रंग हो गया। फिर अपने गोल्ड आता है, गोल्ड का मतलब स्वर्ण, और सिल्वर का मतलब हो जाता है रजत या चांदी कलर। फिर आता है नो कलर, मतलब कोई रंग अगर वहाँ पर ना दिया हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो आपको बता देता हूँ कि टेबल जो है इसे इंग्लिश में याद रख लेना, इंग्लिश के अंदर याद रख लेना। थोड़ा जो हिंदी के रंग होते हैं उनका नाम कुछ और दिया हुआ मिल सकता है, ऐसा नाम भी मिल सकता है जो आपने कभी सुना ना हो, तो इंग्लिश में याद रख लेना। दूसरा, अंक जो आप लोग लिख रहे हो, अंकों का थोड़ा ध्यान रखना कि अंक जो आप लिखोगे, ये शुरुआत जो है अंकों की और गुणक की, वो 1 से न होकर के किससे होगी, 0 से होगी। यहाँ जो शुरुआत है वो किससे होगी, 0 से होगी। 10 की पावर 0 है गुणक, और अंक 0 है। फिर 1 आता है, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, फिर 6, फिर 7, और फिर आता है 8, और 9 पर आ जाता है सफ़ेद कलर, और यहाँ इनके लिए खाली छोड़ देते हैं। फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, और फिर 10 की पावर -1, फिर 10 की पावर -2, और फिर अपने खाली छोड़ देते हैं। सहायता जो है वो लिखी जाती है सिर्फ इनके लिए, जो स्वर्ण है उसके लिए लिखी जाती है ±5%, और रजत के लिए लिखी जाती है ±10%, और कोई रंग नहीं हो तो वहाँ लिखा जाता है ±20%। ठीक है, सबसे पहला रंग जो है वो काला आ जाता है, उसके लिए 0 है। फिर भूरा आ जाता है, उसके लिए 1 है। फिर लाल, लाल के लिए 2 है। नारंगी के लिए 3 है। पीले के लिए 4 है। और जो हरा है उसके लिए 5 है। जो नीला है उसके लिए 6 है। बैंगनी के लिए 7 है। दूसरी या स्लेटी जो है उसके लिए 8 है। सफ़ेद के लिए 9 है। स्वर्ण, रजत और कोई रंग नहीं, इनके लिए कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये अपनी टेबल आ जाती है। ये जो लाइन लिखी गई है ये है सहायता की। जो चौथी पट्टी कार्बन प्रतिरोध पर बनी है वो किसकी बनी हुई है, सहायता की बनी हुई है। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन यहाँ से 2 प्रकार के पूछे जाते हैं आपको। एक तो आपको कलर दिए हुए मिल जाएंगे, आपको कलर दिए हुए मिल जाएंगे, और आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जो अपने प्रतिरोध है उस प्रतिरोध का मान कैसे हो। जैसे आपको बोल दिया जाए कि कोई एक कार्बन प्रतिरोध है जिस पर बनाई गई पट्टियों पर रंग क्रमशः, पट्टियों पर रंग क्रमशः क्या क्या दिए हुए हो, जैसे पीला रंग दिया हो, पीला, और नारंगी या बैंगनी, मान लो चलो बैंगनी लिख देता हूँ, बैंगनी दिया हुआ मिले आपको। और फिर कोई एक रंग जैसे भूरा दिया हुआ मिल जाए, और फिर आपको क्या दिया हुआ मिल जाए, स्वर्ण दिया हुआ मिल जाए। ठीक है, जो 4 रंग आपको दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, एक पीला है, एक बैंगनी है, फिर भूरा है, और उसके बाद में क्या है, स्वर्ण है। तो इसके लिए देखिए आप लोग इसे किस प्रकार से सोल्व करोगे। तो अगर आपको ये रंग दिए हुए मिल जाए और आपको पूछ लिया जाए कि जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध का मान जो है वो कितना आएगा, तो प्रतिरोध का मान देखिए कितना आएगा। प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो देखिए अपनी बात किसकी कर रहे हैं, ये वो कार्बन प्रतिरोध है, और ये उसकी 4 पट्टियाँ हैं, और अपने को ये बोल रहा है कि जो प्रथम पट्टी है ये किस कलर की है, पीले कलर की है। ठीक है, और यहाँ कौन सा है, बैंगनी रंग है, और बैंगनी के बाद में यहाँ भूरा रंग है, और यहाँ जो है वो स्वर्ण कलर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा गया है पीला। तो प्रथम पट्टी जो है वो किसे व्यक्त कर रही है, प्रथम पट्टी व्यक्त कर रही है प्रथम
सार्थक अंक को किसे व्यक्त कर रही है? प्रथम सार्थक अंक को। द्वितीय पट्टी किसे व्यक्त कर रही है? द्वितीय सार्थक अंक को। तृतीय पट्टी किसे व्यक्त कर रही है? गुणक को। चौथी पट्टी किसे व्यक्त कर रही है? सहायता या विश्वसनीयता को व्यक्त कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कहाँ देखोगे? सबसे पहले देखोगे प्रथम सार्थक अंक को। यहाँ से देखिए प्रथम सार्थक अंक। प्रथम सार्थक अंक कौन सा है? जो दिया गया है वो दिया गया है पीला रंग आपको। तो टेबल में पहुंचिए आप लोग। टेबल में आप लोग पहुंचते हो तो ये दिया हुआ है यहाँ पर पीला रंग, और यहाँ पर कितना लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है 4। तो इसके लिए जो अपने सबसे पहले आता है वो आता है 4। प्रथम सार्थक अंक कितना आ जाता है आपको? 4 मिल जाता है। फिर अपने द्वितीय सार्थक अंक की बात करें तो यहाँ लिखा गया है बैंगनी। बैंगनी अपने यहाँ पहुँचते हैं, वोयलेट बैंगनी, तो वो कितना दिया हुआ है आपको? 7 दिया हुआ मिलेगा। तो यहाँ आप लोग क्या लिख दोगे? 7 लिख दोगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो गुणक है वो बुरा दिया गया है आपको, तो बुरा आपको यहाँ मिलता है ब्राउन। और ये अंकों को व्यक्त कर रही है, ये किसे व्यक्त कर रही है? गुणक को व्यक्त कर रही है 10 की पावर के रूप में। तो गुणक कितना है यहाँ? 10 की पावर 1 है। ठीक है, 10 की पावर 1 क्या है? यहाँ पर गुणक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हो आप लोग सहायता या विश्वसनीयता। इसके लिए यहाँ पर क्या दिया गया है? सवर्ण दिया गया है। और सवर्ण के लिए आप लोग देख सकते हो ये लाइन सवर्ण के लिए है और ये सहायता के लिए है। तो सहायता कितनी दी गई है? ±5% दी गई है। कितनी दी गई है? +-5% दी गई है सहायता या विश्वसनीयता। अब आप इसे प्रतिरोध को कैसे लिखोगे? आप लोग लिखोगे सबसे पहले प्रथम सार्थक अंक 4 है, फिर द्वितीय सार्थक अंक कितना है? 7 है। फिर गुणा के अंदर लिखा जाता है गुणक को। गुणक कितना है? 10 की पावर 1 है। और यहाँ क्या आ जाएगा? ओम आ जाएगा। 47 गुणा 10 की पावर 1 ओम। और प्लस माइनस क्या लिख दिया जाएगा? प्लस माइनस लिख दिया जाएगा इसकी सहायता या विश्वसनीयता को। आप लोग देख सकते हो आराम से कि 47 गुणा 10 की पावर 1 +-5% ये क्या आ जाता है? जो कार्बन प्रतिरोध आपको दिया गया है उसका प्रतिरोध आ जाता है। ठीक है, कौन से रंगों के लिए? पीले, बैंगनी और पीले, बैंगनी, भूरे और सवर्ण रंगों के लिए आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये अपनी बात आ जाती है प्रतिरोध की। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यही रंग दिए हुए मिले। ऐसा भी हो सकता था कि पीले की जगह आपको क्या मिल जाता? लाल मिल जाता। अगर पीले की जगह लाल होता तो आप लोग कितना लिख देते? 2 लिख देते। फिर लाल होता तो यहाँ कितना आ जाता? 2 आ जाता। और जहाँ लिखा गया है बैंगनी, इसी क्वेश्चन में मान लो बैंगनी की जगह क्या होता? बैंगनी की जगह हरा होता। तो आप लोग बैंगनी के बजाय आप लोग पहुँचते हरे पर, और इसके लिए लिखा जाता 5। तो 7 की जगह क्या आता? 5 आता। फिर यहाँ क्या बनता? 45 गुणा 10 की पावर 1 बनता। अगर गुणक जो है वो कुछ और होता, जैसे बुरे की जगह कौन सा होता? कोई भी एक मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लोग नीला होता, तो यहाँ कितना आ जाता? 10 की पावर 6 आ जाता। और यहाँ क्या लिख देते? 10 की पावर 6 लिख देते। आगे बढ़ते हैं। सवर्ण की बात कर लेते हैं कि सवर्ण की जगह रजत होता तो ±10% कर देते। और अगर आपको ये दिया हुआ ही नहीं मिलता, आपको सिर्फ ये 3 देते, या यहाँ लिखा आता कोई रंग नहीं। क्या लिखा हुआ था? कोई रंग नहीं। तो उसमें आप लोग क्या करते? यहाँ +-20% जोड़ देते। आई बात समझ में? तो ये एक टाइप होता है आपका क्वेश्चन का कि आप लोग इसे किस प्रकार से सोल्व करते हो। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन करके आता है। क्वेश्चन का ये एक टाइप का क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए, ये एक टाइप का है। दूसरे टाइप का यहाँ से बन सकता है, ये दूसरे टाइप का ये से बन जाता है कि आपको क्या दिया हुआ मिले? आपको मिले कि कोई एक कार्बन प्रतिरोध है जिसका मान कितना है? 47 गुणा 10 की पावर 1 ओम और +-5% है। आपको क्या करना है? आपको जो रंग है, रंगों की जो पट्टियाँ हैं, उन पट्टियों का रंग आप लोगों को बताना है। ये से आपको क्या दिया हुआ मिल जाए? प्रतिरोध दिया हुआ मिल जाए, और आपको पूछ लिया जाए कि रंगों का नाम लिखिए। तो आप लोग सबसे पहले देखो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। टेबल में पहुँचोगे, अंक कितना है? 4। 4 के सामने रंग कौन सा है? पीला। तो 4 के लिए आप लोग क्या लिख दोगे? यहाँ पीला। ठीक है, 4 और 4 के सामने क्या लिख दोगे? पीला। फिर 7 की बात करोगे तो देखो 7 कहाँ है? जहाँ बैंगनी है, तो यहाँ क्या लिख दोगे? आप लोग बैंगनी लिख दोगे। और फिर 10 की पावर 1 के लिए आपको क्या मिलता है? यहाँ बुरा मिलता है। तो आप लोग क्या लिख दोगे? यहाँ पर बुरा लिख दोगे। और फिर अपने आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है? +-5% है। तो आप लोग क्या लिख दोगे? सवर्ण लिख दोगे। यहाँ क्या लिख दोगे? सवर्ण लिख दो। इतनी बात समझ में अगर आपकी आती है तो अपने आगे बढ़ते हैं कि ये अपने 4 क्या आ जाते हैं? वर्ण
कोड आ जाते हैं। ये कोई भी न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, या तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको रंग दिए हुए मिलेंगे, आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रतिरोध पूछा जाएगा, या आपको प्रतिरोध दिया हुआ मिलेगा और आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये जो वर्ण कोड है ये कौन कौन से रंगों के यहाँ पर दिए हुए आपको है। ठीक है, ये कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको मिले तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर का न्यूमेरिकल जो है वो ज़्यादातर टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने, तो ये आप शायद सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं अपने, बात करते हैं इस टेबल की कि टेबल को आप लोग याद कैसे रखोगे। तो टेबल को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं अपने। देखिए वो फॉर्मूला अपने क्या लिखते हैं, ये टेबल है। एक मैं टेबल के बारे में आपको बता देता हूँ कि टेबल को लिखते समय आप लोग प्रत्येक बात की ध्यान रखोगे। जैसे एक तो इसे बिल्कुल सामने लिखोगे, ठीक है, इस साइड से देखो, आप लोग इसे बिल्कुल सामने लिखोगे। जैसे इसके सामने 10 की पावर इतनी है, यानी आप लोग लाइन का स्पेशल ध्यान रखोगे इनका। अगर आप लोग इसे ऊपर नीचे कर देते हो या किसी एक वर्ण कोड को बाई चांस आप लोग भूल जाओ या ऊपर नीचे कर दो, जैसे आप लोग टेबल तो बना रहे हो पर आपने क्या कर दिया, इन्हें ऊपर नीचे कर दिया, पीले की जगह नारंगी लिख दिया, नारंगी की जगह आपने पीला लिख दिया, तो आप देख सकते हो कि टेबल जो आपकी क्या हो गई है, गलत हो गई। या आप कोई कलर बीच में छोड़ दो, जैसे आप भूल जाओ कि बीच में कौन आता है, नारंगी आता है। अगर आप लोग बीच में किसी कलर को भूल जाते हो तब भी आप लोग देख सकते हो कि एक कलर छोड़ने के बाद में आपकी बची हुई टेबल कंप्लीट जो है वो गलत हो जाती है। स्पेशल अगर शुरुआत का कोई कलर आप लोग भूल जाते हो तो आपकी टेबल जो है वो बिल्कुल गलत हो जाती है। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ वो कि आप लोग इसे किससे याद रखते हो, तो वो फॉर्मूला काम में लिया जाता है बीबी रोए, फिर आता है ग्रेट ब्रिटेन, और आगे लिखते हैं वेरी गुड वाइफ। फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से अपने क्या करते हैं, इस टेबल को याद रखते हैं। देखिए कैसे, किससे कौन सा कलर बनता है। ये बी जो लिखा गया है बीबी रॉय का, इससे बनता है ब्लैक। जो सबसे पहले अपने लिख रखा है ब्लैक, वो बनता है इस बी से। जो दूसरा बी लिखा गया है उससे बनता है ब्लैक के बाद में ब्राउन। जो तीसरा आर लिखा गया है उससे बनता है रेड, और जो ओ लिखा गया है उससे बनता है ऑरेंज, और जो वाई लिखा गया है इससे बनता है येलो। 5 कलर तो आपके ये आ जाते हैं बीबी रॉय से, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला ही काम में लो, अगर आप 2-3 बार इसे पढ़ोगे तो ये सीधा ही आपकी याद हो जाएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है, एक बार आप लोग इस सूत्र को याद रखोगे, फिर आप लोग रंगों को याद रखो। इससे अच्छा है कि आप लोग सीधे रंगों को याद रखो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। आगे बढ़ते हैं अपने, फिर जो ग्रेट लिखा गया है, इस ग्रेट से बनता है ग्रीन। जो ये ग्रेट लिखा गया है, इस ग्रेट से बनता है ग्रीन। फिर जो ब्रिटेन लिखा गया है, ब्रिटेन लिखा गया है, उससे बनता है ब्लू। और जो वेरी लिखा गया है, इससे बनता है वॉयलेट, वी है। और जो फिर से गुड लिखा गया है, गुड से बनता है ग्रे, क्या बनता है, ग्रे। और जो वाइट लिखा, वाइफ लिखा गया है, वाइफ से बनता है वाइट। देखिए अपने ये लिखा हुआ है सामने, अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले ब्लैक लिखा गया है, फिर ब्राउन लिखा गया है, उसके बाद में रेड लिखा गया है, उसके बाद में ऑरेंज, फिर येलो, उसके बाद में आगे बढ़ा गया है ग्रीन, ग्रीन के बाद में ब्लू, ब्लू के बाद में वॉयलेट, वॉयलेट के बाद में ग्रे, फिर वाइट, फिर आता है स्वर्ण रजत और नो कलर। सोने का जो रंग होता है स्वर्ण कलर, उसे लिखा गया है गोल्ड को, फिर रजत चांदी को लिखा गया है, फिर लिखा गया है कोई रंग नहीं। ठीक है, तो ये आपकी टेबल बन जाती है। टेबल को एक बार फिर से आप लोग देख लेना, टेबल को ढंग से याद भी आप लोग कर लेना, और आपकी मर्जी है, आप लोग इस फॉर्मूले से याद रखो या तो फॉर्मूले से याद रखो
बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, या आप लोग क्या करो इस टेबल को सीधी याद रखो, जैसे भी आपकी मर्जी है, हिंदी के नाम है उससे या इंग्लिश के नाम है उससे आप लोग इसे याद रख सकते हो। पर मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग जो इंग्लिश के जो दिए गए हैं उनसे आप लोग टेबल को याद रखना। एक दो बातें मैं आपको टेबल के बारे में और बता देता हूँ। देखो, अगर आप फॉर्मूले से याद रखते हो तो इसमें सबसे पहले आता है बी और बी, फिर आप लोग देखोगे यहाँ आता है ब्रिटेन, 3 जगह यहाँ पर क्या है, बी है, 3 जगह बी आया है। तो जो सबसे पहले बी आता है उसका बनता है ब्लैक, और बाद में जो बी आता है उसका बना है ब्राउन। तो सबसे पहले बी आया है उसका क्या बनाया गया है, ब्लैक बनाया गया है, और बाद में जो बी आता है उसका क्या बनाया गया है, ब्राउन बनाया गया है। और तीसरी बार जब बी आता है तो उसका क्या बनाया गया है, ब्लू बनाया गया है। तो सबसे पहले काला, भूरा, और फिर क्या आता है, नीला आता है। इस बात की आप लोग जरूर ध्यान रखना कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन जो इसमें ब्लैक, ब्राउन और उसके बाद में क्या आता है, ब्लू आता है। और देखिए इसके अंदर एक इसमें ये देखिए गुड और ग्रेट, जो ग्रेट है उसमें सबसे पहले ग्रीन आता है और उसके बाद में क्या आता है, ग्रे आता है। यानी जो ग्रीन कलर है, हरा रंग है, वो ग्रे से पहले लिखा गया है। ग्रे से पहले लिखने का मतलब है कि दूसरी या स्लेटी जो है उसमें उसकी तुलना में अपने जो ग्रीन है उसे क्या लिख दिया है, पहले लिख दिया। देखिए ये बहुत काम में आएगा, जैसे काला, भूरा, और उसके बाद में अपने क्या आता है, नीला आता है। और फिर आप लोग देख सकते हो कि आपने यहाँ देखा होगा ग्रीन एक जगह आता है, ये रहा ग्रीन, और ग्रीन के बाद में क्या लिखा गया है, ग्रे लिखा गया है। अगर आप लोग क्या कर देते हो, इनको आगे पीछे कर देते हो, इनके क्रमांक को ऊपर नीचे कर देते हो, जैसे पहले आना तो था स्लेट ये ग्रे, और आपने क्या कर दिया, आपने लिख दिया हरा, तो आपका ये फॉर्मूला जो है वो गलत हो जाएगा, आपकी टेबल गलत हो जाएगी। और अगर आपकी टेबल गलत हो जाती है जो क्वेश्चन आएगा वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्पेशल ध्यान रखना कि टेबल जो अपनी ब्लैक कलर से शुरू होती है, और ब्लैक, ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, फिर क्या आता है, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट आता है। टेबल ब्लैक से शुरू होकर के कहाँ पूरी होती है, वाइट पर जाकर के पूरी हो जाती है। लास्ट के जो 3 है वो तो किसके लिए, सहायता के लिए 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 इस साइड, और ये ±5%, ±10 और ±20, ये गुणक लिखे गए हैं, ये अंक है। प्रथम सार्थक अंक, द्वितीय सार्थक अंक आपको ये ऐसे लिखना है अंक वाले कॉलम से, गुणक जो है वो 10 की पावर के रूप में लिखे गए हैं, और सहायता जो है वो इन तीनों के लिए ही लिखी गई है। अगर कोई रंग आपको ना दिया जाए तो वहाँ आप लोग क्या कर दोगे, वहाँ आप लोग जो नो कलर है उसे लिख दोगे। और बातें टेबल के बारे में नहीं है, एक ये ज़रूर ध्यान रख लेना भी, ये टेबल जो शुरुआत हो रही है टेबल की वो 1 से नहीं हो रही है, टेबल की शुरुआत हो रही है 0 से। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में इन शुरुआत वालों में से ही पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है आगे से भी पूछ ले, पर ज़्यादातर शुरुआत वाले जो होते हैं ये से इनके आसपास से क्वेश्चन आता है। और आप उतनी टेबल बनाओगे तो अगर आप लोग 0 की जगह 1, 2 लिख दोगे तब भी आपका प्रश्न जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक आप लोग जब इसे सोल्व करो तो सोल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना कि एक साथ लिखने की बजाय आप लोग अलग अलग बता देना। जैसे वहाँ पर दिया आपको मिले पीला, बैंगनी, एक अपने बुरा लिया था, और फिर अपने क्या किया था, सहायता लिखा था। तो एक तो अपने क्या लिखा था, वहाँ सीधा लिख दिया था 47 × 10 की पावर 1 ओम ±5। देख लेना इतना ही है क्या, एक बार लिखा है मैंने, बस ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ये देख लेना ये आ रहा है क्या। तो जैसे ये आपको दिया हुआ मिले, एक तो आप इसे सीधा लिखो ऐसे, या फिर आपको ये देने पर आप लोग सीधा ऐसे लिखो। तो पहले मैं पहला टाइप बता रहा हूँ कि आपको ये दिया हुआ मिला और आपने ये लिख दिया, तो अगर इसमें से किसी एक को भी आप लोग गलत कर देते हो, जैसे आपने 3 लिख दिया इसकी जगह, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। 7 की जगह 8 कर दिया, 6 कर दिया, तब कंप्लीट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इससे बचने के लिए आप लोग ये ज़रूर कर देना कि सबसे पहले आप लोग ये भी बता देना कि इनके लिए अपने 10 की पावर कितनी लिखी है और इसके लिए अपनी कितनी लिखी है, सहायता जो है सवर्ण के लिए लिखिए, तो ये बता देना। और उसके बाद में आप लोग क्या कर दोगे, इसे मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख दोगे। ठीक है, हालांकि नंबर तो मिलने के चांस कम होंगे अगर आप किसी एक को गलत कर देते हो तो, क्योंकि विमा जब आप लिखते हो तो विमा भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 11वीं क्लास में भी कि जब विमा लिखते हैं अपने तो विमा में भी ध्यान रखा जाता है कि कंप्लीट विमा अपनी सही हो। ठीक है, अगर आप कहीं भी पावर भी गलत कर देते हो, प्लस की जगह माइनस कर देते हो, 1 की जगह 2 कर देते हो, चाहे कितनी बड़ी विमा आपने लिखी हो, पर अगर थोड़ी सी भी पावर गलत कर देते हो तो विमा का कंप्लीट नंबर जो आपका वहाँ से कटता है। यही बात इसमें, अगर आप थोड़ा बहुत इसे गलत करोगे तो कंप्लीट नंबर आपका काट लिया जाएगा, क्योंकि 10-15 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा सिर्फ 1 नंबर का। तो टेबल याद रखना, टेबल में यहाँ गोल्ड, सिल्वर और नो कलर जो है वो लिखा गया है। आपकी बुक में टेबल दी गई है, उसे एक बार फिर से देख लेना। आगे बढ़ते हैं अपने
कार्बन प्रतिरोध के बाद में अपने पढ़ते हैं जो अपने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपना टॉपिक है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अपना टॉपिक है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखिए सबसे पहले मैं चालकता की बात करता हूँ। चालकता को लिखा जाता है सिग्मा से और प्रतिरोधकता को लिखा जाता है किससे, रो से। और किसके बराबर होता है ये, 1/सिग्मा के बराबर होता है। सिग्मा बराबर होता है n² टो अपॉन m के, तो ये बराबर होगा m/n² टो के। ये किसका सूत्र है, रो का सूत्र है। क्या है सूत्र, m/n² टो। फिर से लिख देता हूँ, रो इक्वल m/n² टो। ये जो लिखा गया है ये स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, n² टो और ऊपर क्या लिखा गया है, n लिखा गया है। तो सूत्र बनता है m/n² टो। ये किसका सूत्र है आपके पास में, ये प्रतिरोधकता का सूत्र है। और किसके लिए अपने बात कर रहे हैं, अपने सबसे पहले बात कर रहे हैं चालकों के लिए। चालकों पर ताप का प्रभाव। देखिए जो चालक होते हैं उन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपने प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, प्रतिरोधकता का जो सूत्र होता है वो होता है रो इक्वल m/n² टो अपॉन m/n² और टो। इस सूत्र के अंदर अपने देखते हैं कि जब चालकों का ताप बढ़ाया जाता है, तो चालकों का जब आप लोग ताप बढ़ाओगे तो जो आवेश वाहक है उनकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उनकी अगर गति बढ़ जाएगी तो जो विश्रांति काल है इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी जो टक्कर की आवर्ती है उसका मान क्या हो जाएगा, वहाँ पर बढ़ जाएगा। और अगर उसका मान बढ़ जाएगा तो जो समय है, विश्रांति काल है, इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो चालक होते हैं इनमें अगर आप लोग क्या कर देते हो, ताप को बढ़ा देते हो, तो ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और विश्रांति काल का मान आप लोग देख सकते हो, अगर टो का मान यहाँ से कम होता है तो रो का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा करने पर प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि जो चालक होते हैं, चालकों का ताप बढ़ाने पर जो आवेश वाहक है, जो इलेक्ट्रॉन है, उनका जो वेग है वो बढ़ जाएगा, टक्कर की आवर्ती बढ़ जाएगी, जिससे विश्रांति काल जो है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विश्रांति काल कम हो जाएगा तो प्रतिरोधकता जो है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सीधा सीधा बोल सकते हो कि चालकों के लिए प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब ताप बढ़ाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ताप बढ़ाने पर जो चालक होते हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप लोग बता देना कि चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा उस समय बता देना, क्योंकि विश्रांति काल घट जाएगा। क्यों घट जाएगा विश्रांति काल, क्योंकि वेग बढ़ जाएगा, या आप लोग बोल सकते हो टक्कर की आवर्ती बढ़ जाएगी, तो विश्रांति काल कम और प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे अपनी बात करते हैं प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूले के रूप में। तो अगर अपने पास में क्या हो, एक तो हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता कितनी हो, रो 0 हो। और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता कितनी हो, अगर रो T हो, तो इनके मध्य संबंध होता है रो T इक्वल रो 0 1 प्लस अल्फा डेल T। क्या होता है, रो T इक्वल रो 0 1 प्लस अल्फा डेल T। या सीधा आप लोग अल्फा T लिख सकते हो, अल्फा T भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि डेल T की बात करनी, आगे मैं T1 T2 ताप की बात करूँगा तब बताऊँगा। तो रो T इक्वल रो 0 1 प्लस अल्फा T। यहाँ अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। अल्फा क्या है, यहाँ पर प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। और चालकों के लिए इसका मान कैसा होता है, चालकों के लिए इसका मान जो है वो धनात्मक होता है। तो अल्फा यहाँ प्रतिरोधकता ताप गुणांक है और चालकों के लिए इसका मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। बाकी बची हुई बात अपने कल करेंगे। मात्रक और देख लो फटाफट इसका कि अल्फा जो है उसका अगर मात्रक देखा जाए तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो रो T इक्वल रो 0 1 प्लस
रो जीरो अल्फ़ा टी, तो अल्फ़ा इक्वल बनेगा रो टी माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो टी। तो ये बन जाता है यहाँ पर केल्विन इनवर्स प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक बनता है, और जब इसकी विमा लिखते हो तो वो क्या आती है, केल्विन इनवर्स आती है। ठीक है, बची हुई बात अपने नेक्स्ट वीडियो